नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायदेयाणं नमो जायाणं नमो लोहितवसाहूणम् यदीये चैतन्ये भावाश्चिदचिदात्मं भान्ति द्रव्य व्यजनिलसन्तान्तरहितं जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन करो महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु न कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्तोपापायं प्रशमयति स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमित महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है, ऐसा लग रहा है आप लोगों की, या फिर इंटरनेट की वजह से आवाज पहुंचने में या रिसीव होने में ऐसा लगता है थोड़ा गैप रहता है। मुझे ऐसा लगता है मैं आगे निकल गया। चलिए, हमारा निमित्तोपादान की चर्चा चल रही थी। निमित्तोपादान की परिभाषाएं हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, और जो निमित्तोपादान में निमित्त, नैमित्तिक, उपादान, उपादेय, ये सब चर्चाएं भी हमने पढ़ी थी। और निमित्त का कार्य में क्या योगदान है, इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी। ये बात परम सत्य है कि बिना निमित्त के कार्य नहीं संपन्न होता है। कोई भी कार्य होता है वहां पर निमित्त अवश्य होता ही होता है। देखो, खैर हम तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, और तत्वज्ञान पाठमाला 2 में जो विषय आया है वो तो पढ़ना ही है, साथ में शास्त्रों में निमित्त उपादान के बारे में क्या बात कही गई है वो समझना जरूरी है। आचार्य देव ने ये कहा है कि जिसके होने पर कार्य नियम से हो और जिसके न होने पर कार्य ना हो उसको कारण कहते हैं। अभी निमित्त उपादान की परिभाषा नहीं की, कारण की परिभाषा की। इसलिए कारण को एक और शब्द के द्वारा शास्त्र में कहा गया अन्वय। अन्वय, अन्वय माने जिसका होना। तो कार्य होते समय क्या उपादान होता है या निमित्त होता है? तो कहते दोनों ही होते हैं। जहां भी कार्य संपन्न होता है वहां उपादान भी देखने में आता है और निमित्त भी देखने में आता है। आज तक ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं जगत में कि जिसमें उपादान ही ना हो, और ऐसा भी कोई कार्य नहीं हुआ कि निमित्त ना हो। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि निमित्त से कार्य होना माने तो मिथ्या दृष्टि जीव है, और कार्य में निमित्त को न माने, माने निमित्त होता ही नहीं है ऐसा माने तो महामिथ्या दृष्टि है। ऐसा क्यों कहते थे गुरुदेव श्री? एक बात कहना चाहिए, निमित्त चाहिए या नहीं चाहिए, ये दोनों बातें क्यों करते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, और दूसरा कहते हैं कार्य होता है तो निमित्त भी होता है। तो यहाँ निमित्त का स्वरूप समझने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो कार्य संपन्न होते समय कार्य के अनुकूल हो उसको निमित्त कहते हैं। जैसे मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा किसी न किसी के लक्ष्य से ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं गुस्सा आया बोले किसके ऊपर आया, बोले नहीं नहीं किसी के ऊपर नहीं, बस आया, गुस्सा आया। अरे कोई कारण तो होगा, कोई व्यक्ति तो होगा, कोई वस्तु तो होगी जिसके ऊपर गुस्सा आया। बोलते नहीं नहीं ऐसे ही आया। तो ऐसे तो गुस्सा किसी को जगत में नहीं आता है। कोई ऐसा कहेगा तो कहेंगे भैया इनको तो मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। है ना ख्याल में? यानी जगत भी ये चीज मानता है कि कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो किसी न किसी के लक्ष्य से होती है। किसी पर गुस्सा आना ये निमित्त को दर्शाता है, लेकिन
गुस्सा किसी वस्तु के कारण हुआ है, किसी वस्तु के होने से ही हुआ है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। मान लो किसी व्यक्ति पे गुस्सा आया तो क्या इस व्यक्ति के कारण आया, तो उस व्यक्ति की उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए, तो प्रत्येक को तो नहीं आता है। तो गुस्से रूप जो परिणमित हुआ है उसको उपादान कहते हैं, और वो गुस्सा रूप जो कार्य हुआ है, क्रोध रूप जो कार्य हुआ है, उसकी अनुकूलता का आरोप जिस वस्तु या व्यक्ति पे आता है उसको निमित्त कहते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि निमित्त गुस्सा नहीं कराता है, लेकिन गुस्सा रूप कार्य होने पर कोई ना कोई अवलंबन पदार्थ उसका जरूर होता है। ये दोनों तरफ से बात सिद्ध हो गई। इसीलिए कहते हैं कि निमित्त किसी को परिणमित नहीं कराता है, लेकिन वस्तु के परिणमन में निमित्त भी पाया जाता है। कार्य की परिभाषा, कर्ता की परिभाषा शास्त्रों में ये दी गई है कि यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमित होता है, कार्य रूप परिणमित होता है, उसे कर्ता कहते हैं। क्रोध रूप परिणमित कौन हुआ? जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है वो क्रोध रूप परिणमित हुआ। ज्ञान रूप परिणमित कौन हुआ? कि जिसमें ज्ञान नाम का गुण है वो ज्ञान रूप परिणमित हुआ। घड़े रूप परिणमित कौन हुआ? कि घड़े रूप मिट्टी परिणमित हुई है। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसको कहते हैं उपादान कारण। उपादान कारण यानी उपादान की तैयारी नहीं होगी तो परिणमित कौन होगा? कार्य रूप। कोई क्रोध करना ही नहीं चाहता, कोई क्रोध रूप परिणमित होता ही नहीं है, तो सामने वाला उसको क्रोध करा सकता है क्या? उसके लिए तो स्वयं ही परिणमित होना पड़ेगा। तो इसलिए जो स्वयं परिणमित होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। और जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, क्या होता है? कार्य की अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आता है, भाई ये हाजिर था, ये सामने था, उसको निमित्त कहते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि निमित्त से कार्य होता नहीं है, और कार्य संपन्न होने पर निमित्त की अनुपस्थिति भी नहीं होती, माने निमित्त उपस्थित होता है। इससे हमको सिखाना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं कि अनादिकाल से जीव की दृष्टि क्या है कि मेरा कोई कुछ करेगा, मेरा अच्छा करेगा, या मेरा कोई बुरा करता है। परद्रव्य की अधीन दृष्टि है। परद्रव्य को ही देखता रहता है जीव, और परद्रव्य को देखता रहता है, इसीलिए इसको पर पदार्थ के प्रति इष्ट बुद्धि होती है, अनिष्ट बुद्धि होती है। पर के प्रति क्रोध आता है, मान आता है, माया का परिणाम आता है, लोभ का परिणाम आता है। और जब परद्रव्य से दृष्टि छूट जाएगी, अपने उपादान ज्ञायक पे जम जाएगी, तो क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा, है? तो जीव क्या होगा? वीतरागी होगा, निराकुल रहेगा, कसाय से रहित रहेगा, सुखी रहेगा। तो सुखी कराने के लिए ये समझाया जाता है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पर द्रव्य के कारण मैं सुखी नहीं हो सकता, पर द्रव्य के कारण मैं दुखी नहीं हो सकता, जब तक स्वयं सुख दुख रूप परिणमित मैं स्वयं ना हो। ये बात आचार्य देव निमित्त उपादान के माध्यम से समझाना चाहते हैं। एक 35 नंबर का श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया था इष्टोपदेश का। नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति, अज्ञ को विद्वान नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो न अज्ञत्वम रक्षति, और जो विद्वान है उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, है ना? कोई निमित्त ऐसा है जो मूर्ख को विद्वान बना दे? बोले कोई नहीं है। और विद्वान को मूर्ख बना दे, ये तो और भी असंभव कार्य हो गया। विद्वान है तो मूर्ख कौन बना सकता है? विद्वान तो विद्वान रहता है। तो पर पदार्थ जैसे शिक्षक हैं अथवा कोई ठग है जो मूर्ख बना जाता है, वो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। जैसे धर्मास्ति काय किसी के गमन में निमित्त होता है, किसी को जबरदस्ती धक्का देके चलाता नहीं, जो स्वयं गमन रूप परिणमित होता है उसमें निमित्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि निमित्त कार्य को परिणमित नहीं कराता है, निमित्त कार्य को नहीं करता है। निमित्त तो साक्षी मात्र है। कार्य की उत्पत्ति में निमित्त की उपस्थिति मात्र होती है। निमित्त किसी भी कार्य को परिणमित होने का कार्य नहीं करता है। माने कुम्हार स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए कुम्हार, और कुम्हार भी क्या, कुम्हार का योग उपयोग
कुम्हार का जो अटेंशन घड़े बनते समय उसका जो लगता है वो निमित्त है। यदि कुम्हार को भी अगर निमित्त मान लिया जाए तो कार्य की उत्पत्ति निरंतर माननी पड़ेगी। यानी घड़े की उत्पत्ति, क्यों, कुम्हार तो 24 घंटे रहता है, तो कुम्हार 24 घंटे रहता है, लेकिन घड़े की उत्पत्ति 24 घंटे नहीं होती। घड़े की उत्पत्ति कब होती है कि जब कुम्हार का योग उपयोग निमित्त होता है। यानी निमित्त कोई वस्तु नाम तभी पाएगी ना जब कार्य उत्पन्न होगा। तो कुम्हार के योग उपयोग को निमित्त कहा जाता है। और मिट्टी जो स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है उस मिट्टी को उपादान कहा जाता है। अब मुझे सुखी होना है, अपने को घड़े और मिट्टी से क्या लेना देना, कुम्हार से क्या लेना देना, अपना प्रयोजन तो सुखी होना है। तो एक कार्य है जिसका नाम है सुखी होना। वो सुखी होने का कार्य कैसे होगा, उसका उपादान कारण निमित्त कारण उन दोनों की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, वो अपने को समझना पड़ेगा। तो सुखी होने रूप कौन परिणमित होगा? हैं पड़ोसी। हम कहते हैं पड़ोसी के कारण हम बहुत दुखी हैं, ये हमारा परिवार के सदस्य, इनके कारण हम बहुत दुखी हैं। सास कहती है हम बहू के कारण बहुत दुखी हैं, बहू कहती है हम सास के कारण बहुत दुखी हैं। तो निमित्तोपादान की व्याख्या में हम ये समझते हैं कि दुख रूप परिणमित जो हुआ है वही दुख रूप कार्य का करता है, अन्य तो निमित्त मात्र है। लेकिन सारी दुनिया ये कहती है कभी भी कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाए, गलत कार्य हो जाए, तो हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और इसीलिए दुखी रहते हैं। दुनिया दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है कि वो जो कार्य का कारण नहीं है, जो जिसने हमको दुखी नहीं किया है, जो हमको सुखी नहीं कर सकता है, उसी के ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि इसने मुझे दुखी किया है, और उसी पर पदार्थ से हम चाहते हैं कि हमको सुखी कर दे। निमित्त उपादान की चर्चा में स्वयं उपादान को जागृत होकर के अपने सुखरूप कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। ये निमित्त उपादान के प्रयोजन की चर्चा हमने की है। इसके संबंध में हम जहां पर थे, पृष्ठ क्रमांक 26 पर थे। इसमें जिज्ञासु और प्रवचनकार, ये हमको आज पढ़ना था। मतलब पढ़ना था क्या, पढ़ना है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। कौन पढ़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, निरूपा जी पढ़िए जिज्ञासु से। जिज्ञासु ચારણ વૃદ્ધિધારી મુનિઓનો ઉપદેશ પામીને તો ભગવાન મહાવીરના જીવે પોતાની પૂર્વ સિંહની અવસ્થામાં આત્મહિત કર્યું હતું। એનું જ એ પરિણામ છે કે તે જીવ આગળ જતા ભગવાન મહાવીર થયો। આપ ઉપદેશ રૂપ નિમિત્તનો નિષેધ કેમ કરો છો? પ્રવચનકાર: અમો ઉપદેશ રૂપ નિમિત્તનો નિષેધ ક્યારે કરીએ છીએ? અમે તો નિમિત્તના કર્તૃત્વનો નિષેધ કરીએ છીએ। જો ઉપદેશથી જ આત્મહિત થતું હોય તો ઉપદેશ તો ઘણા જીવો સાંભળે છે, બધાનું હિત કેમ થઈ જતું નથી? ભગવાન મહાવીરના જીવનું હિત મારીચીના ભાવમાં જ કેમ ન થઈ ગયું? શું ત્યાં સદનિમિત્તોની ઉણપ હતી? પિતા ચક્રવર્તી ભરત ધર્મચક્રના આદિ પ્રવર્તક ભગવાન ઋષભદેવ દાદા, ભગવાન ઋષભદેવના સંવત્સરણમાં તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને તો તેણે વિરોધ ભાવ ઉત્પન્ન કર્યો હતો। શું તેમના ઉપદેશમાં કઈ ખામી હતી? શું ચારણ વૃદ્ધિધારી મુનિઓનો ઉપદેશ એનાથી પણ अधिक सारो હતો? એથી સિદ્ધ થાય છે કે જ્યારે ઉપાદાનની તૈયારી હોય ત્યારે કાર્ય થાય જ છે અને તે સમયે યોગ્ય સાનુકૂળ નિમિત્ત પણ હોય જ છે, તેને શોધવા જવું પડતું નથી। ક્રૂર સિંહની અવસ્થામાં ઘોર વનમાં ઉપદેશનો અવસર પ્રાપ્ત થાય તેમ ક્યાં હતું? પણ તેનો પુરુષાર્થ જાગૃત થયો તો નિમિત્ત આકાશથી ઉતરી આવ્યું। એટલા માટે તો કહ્યું હતું કે આત્માર્થીએ નિમિત્તો શોધવામાં મેળવવામાં વ્યગ્ર થવું જોઈએ નહીં। નિમિત્ત હોતું નથી એમ કોણ કહે છે? પરંતુ નિમિત્તોને શોધવા પણ નથી પડતા। જ્યારે ઉપાદાનમાં કાર્ય નિત્ય છે ત્યારે તદનુકૂળ નિમિત્ત હોય જ છે। हाँ बस નિમિત્ત बस 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 ये प्रश्न जिज्ञासु ने क्या उत्पन्न किया है, प्रश्न से तो हम परिचित हैं ही सभी। प्रश्न यही है कि देखो, अगर कोई
उपदेश नहीं दे अपने को, है भगवान का उपदेश नहीं मिले, चारण रिद्धिधारियों का उपदेश नहीं मिले, तो कैसे हम आत्महित करें? तो हमारे आत्महित के कर्ता तो उपदेश देने वाले तीर्थंकर हैं, गणधर देव हैं, अथवा भगवान महावीर के पूर्व भाव में जो शेर की पर्याय थी वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनि नहीं होते तो कैसे उनका कल्याण होता? कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं होते तो भी कल्याण हो जाता, लेकिन ये निमित्त उपादान की व्यवस्था नहीं कहती है। निमित्त उपादान की व्यवस्था ये कहती है कि जब उपादान की योग्यता उस कार्य रूप परिणमित होने की होती है तो बाहर में जो भी पदार्थ है उपस्थित वो निमित्त कहने में आता है। यदि निमित्त को कार्य का नियामक कारण माना जाए, निमित्त का मतलब कार्य होता है तभी कोई चीज निमित्त नाम पाती है, कोई चीज उपादान नाम पाती है, लेकिन कार्य होना जरूरी है। कार्य के पहले कोई कहे कि हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त अनंत भगवान है, तो ये पूछा जाएगा कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है। यदि सम्यक दर्शन रूप कार्य संपन्न हुआ है तो निमित्त किसी को कहा जाएगा, लेकिन कार्य ही नहीं हुआ है और हम कहें निमित्त है निमित्त है निमित्त है, तो किसी को निमित्त नाम नहीं दिया जा सकता। यदि हम उपदेशदाता को निमित्त कहेंगे तो क्या भगवान महावीर के सम्यक दर्शन में आदिनाथ भगवान को निमित्त कहा जा सकता है? बोलो, कह सकते कि नहीं कह सकते? वर्षा बहन, भगवान महावीर के सम्यक दर्शन में आदिनाथ भगवान को निमित्त कहने में क्या तकलीफ है? कहें ना हम आदिनाथ भगवान निमित्त हैं सम्यक दर्शन में भगवान महावीर के। वर्षा बहन, आपको जवाब देना है। એમ તો નિમિત્ત નો કહી શકાય ને, કારણ કે એ ટાઈમે એમનું ઉપાદાન તૈયાર નહોતું અને એમને સમ્યક દર્શન તો થયું નહોતું. हाँ, अभी मुझे आपका उत्तर सही है, लेकिन जो कहते हैं ना एकदम पॉइंट वाला आंसर, जैसे कोर्ट में वकील बोलता है ना एकदम पॉइंटेड चाहिए जवाब। उपादान कोई ऐसा भी कह सके उपादान तो था ना, तो उपादान क्यों नहीं था? भगवान आदिनाथ के समोसरण में था ना मारीची, उपादान तो था वहां पे, उपादान भी बैठा हुआ था, निमित्त भी बैठे हुए थे, तो भगवान को निमित्त क्यों नहीं कह सकते हैं? कहे ना निमित्त। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, उपादाનમાં કર્મની યોગ્યતા હતી નહીં. देखो उत्तर तो बराबर है ये, लेकिन मैं पॉइंटेड बात कर रहा हूँ। ज्यां सुधी कार्य संपन्न थया नहीं कोने निमित्त कहिए कोने उपादान कहिए। कार्य संपन्न था है तो कोई ने निमित्त कहे, कोई ने उपादान कहे। कार्य तो संपन्न थयो ज नथी ना आदिनाथ भगवान समोसरण में सम्यक दृष्टि थया नथी, कई रीते कहिए हमने कि आ निमित्त छे। तो निमित्त को कोई ने निमित्त कहवा माटे हम कहें कि हम 50 लोग जा रहे सड़क पे, बोले हम बराती हैं, बराती। क्या कहें? हम बराती हैं। तो बोले वर कौन है? बोले वर नहीं है, इसकी शादी है। शादी भी नहीं, हम तो बराती हैं। अरे भैया, जब तक वर नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो बराती किसको कहेंगे? जब सम्यक दर्शन रूप कार्य ही नहीं होगा तो किसको निमित्त कहेंगे? भाई कारण तब देखा जाएगा ना जब कार्य होगा, जब कार्य नहीं हुआ है तो फिर कारण किसको कहा जाए, निमित्त किसको कहा जाए? अब ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आदिनाथ भगवान छायिक ज्ञान के धारी समोसरण में विराजमान मोटा निमित्त छे कि ए चारण रिद्धिधारी जो जे बे मुनिराजो छे ए मोटा निमित्त छे? कोण मोटा निमित्त छे? कोण मोटा निमित्त छे? ए निमित्त मोटा अने हाँ मोटा तो केम? कार्य तो थयुं ज नथी। કાર્ય થયું નથી પણ સંસ્કાર તો પડે ને, ઓલું દેશ ના સાંભળી જ્યાં સુધી કાર્ય ના, હા સંસ્કાર ના નિમિત્ત છે, સંસ્કાર ના નિમિત્ત કહી શકાય પણ સમ્યક દર્શન ના નિમિત્ત ના કહી શકાય। કાર્ય સંપન્ન નતું થયું એટલે હા, જ્યાં સુધી કાર્ય થયું નથી ત્યાં સુધી કોઈને નિમિત્ત, કોઈને ઉપાદાન કહેવામાં આવતા નથી, બરોબર?
तो किसको निमित्त हम कहें जब कार्य संपन्न नहीं हुआ? तो ये बात क्यों करते हैं, ये चर्चा क्यों करना चाहते? क्या हम भगवान आदिनाथ का महत्व कम करना चाहते हैं? क्या हम भगवान महावीर का महत्व कम करना चाहते हैं? कि किसी का महत्व कम या ज्यादा करने वाली बात नहीं है, ये तो वस्तु की व्यवस्था है। हम वस्तु की व्यवस्था समझने के लिए बैठे हैं। देखो, जब तक ये वस्तु की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी ना, तब तक भगवान आदिनाथ का हमने महत्व जाना ही नहीं, भगवान का महत्व, भगवान महावीर का महत्व जाना ही नहीं। भगवान का महत्व तो तब आएगा ना जब हम बात को समझेंगे। तत्व ज्ञान को समझेंगे तो कहेंगे कि भाई भगवान महावीर का उपदेश था, वो हमने समझा तो कार्य हुआ। तो भगवान महावीर का महत्व उसमें है कि आप इस उपदेश को समझें कि निमित्त किसी भी कार्य रूप परिणमित होता नहीं है, उपादान ही परिणमित होता है। इसलिए उपादान पर ही ध्यान देना चाहिए, उपादान की शक्ति का ही विचार करना चाहिए, पर द्रव्य की शोध खोज में जाने की आवश्यकता नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए, इसको अपन कहते हैं निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए। अब उसको कंपेयर कर दिया इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर में कि कोई कहे कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते तो कैसे सम्यक दर्शन होता हमको? अरे भाई, चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी नक्की थे होना, कार्य भी नक्की था होना, उपादान का परिणमन भी नक्की था, ये सब नक्की था। अपने सर पे जो बोझा लेके हम बैठे ना, निमित्त चाहिए, निमित्त चाहिए, निमित्त चाहिए, अरे सब सहज परिणमन है। अरे इस समय इस कक्षा में बैठ करके हम ये तत्व चर्चा कर रहे हैं निमित्त उपादान की, कहेंगे नेटवर्क है इसलिए हो रही है, पंडित जी का मन है इसलिए हो रही है, विद्यार्थियों का, आप लोगों का, स्वाध्यायियों का अभ्यास करने का मन है इसलिए। अरे ये सारी खोटी बातें हैं। ये सारा का सारा परिणमन अनंत काल से नक्की है। एक एक समय हमारी चर्चा, एक एक शब्द, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान में सहज झलका है। ना तो निमित्त का बोझा माथे पे लेके बैठना है, ना उपादान का बोझा माथे पे लेके बैठना है। ये वस्तु व्यवस्था सहज परिणमन है। ये सहजता का परिणमन जिसने स्वीकार किया है, उस स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। और ये सहज परिणमन ज्ञान का बना रहे, किसी की पराधीनता नहीं, किसी को अपने पराधीन रखना नहीं है, किसी की पराधीनता में भी दुख है और किसी को ऊपर अपनी अधीनता जमा के रखना, इसमें भी दुख है। सहज वस्तु का परिणमन है। ये निमित्तोपादान की चर्चा समझने का लाभ है। हमको ऐसा लगता है कि अरे सब छुड़वा देंगे, अधिकार छुड़वा देंगे, भगवान छुड़वा देंगे। अरे कोई छूटता नहीं। ये बात जिनको समझ में आती है ना, उनको भगवान के प्रति बहुत बहुमान आता है। देखो, तीर्थंकर वीतरागी भगवंतों ने ऐसी बात हमें समझाई, हमारे माथे का सारा दर्द चला गया, हमारी सारी तकलीफ चिंता चली गई। तो देखो, निमित्त का बखान हो गया उसमें। भूमिका के अनुसार निमित्त का बहुमान आता है। तो बहुमान तो इसमें है ना कि हम भगवान की बात स्वीकार करें। हैं? बोलो, कौन सी बात में भगवान अनंत अनंत तीर्थंकरों का बहुमान है? भगवान ने हमारा उपकार किया है। भगवान नहीं होते तो कुछ नहीं होता दुनिया में। इस बात में भगवान का बहुमान है कि भगवान ने जो ये बात बताई है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक कार्य अपनी अपनी स्व स्व पर्याय में होता है, उपादान तो नक्की है ही, निमित्त भी नक्की है, किसी का बोझा लेने की जरूरत तुम्हें नहीं है। इस बात में भगवान का बहुमान है। बोल, किस बात में बहुमान ज्यादा है? ये अद्भुत वस्तु का स्वरूप है। सारी दुनिया क्या समझती है? कंट्रोल में रहनी चाहिए चीजें, है नहीं तो बहुत वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है। सब कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी नजर में रखना चाहिए हर चीज। है बोलो, जो जगत के सबसे शक्तिशाली जीव है सिद्ध भगवान, हमारी नजर में तो क्या रहेगा? हमारी पीठ हमको दिखाई नहीं देती है, पीठ पीछे क्या हो रहा है हमको दिखाई नहीं देता, क्या नजर रहेगी? भगवान, सिद्ध भगवंतों को, केवली भगवंतों को सब नजर में रहता है, लेकिन किसको नियंत्रण में रखने का भाव? नजर में सब है लेकिन नियंत्रित कुछ नहीं रखना चाहते। हमारी नजर में कुछ नहीं है तो भी नियंत्रित सबको रखना चाहते हैं।
यही तो अंतर है अरहंत भगवंतों में और हम जीवों में, कि उनकी नजर में सब लोकालोक झलकता है, लेकिन किसी से बिल्कुल भी रंच मात्र भी अपनापन, पराधीनता, परायापन, मोह, राग, द्वेष नहीं है। हमारी तो नजर में कुछ नहीं, हमारे पास तो करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन इच्छा है जब अरबों हो जाए, मिलियन बिलियन हो जाए। तो ये वस्तु व्यवस्था के संबंध में जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान के समाधान के लिए निमित्त उपादान की व्यवस्था तीर्थंकर भगवंतों ने 100 इंद्रों की हाजिरी में जीवों को समझाई। ये बोझा उतारो माथे का, है निमित्त नहीं होता ऐसा भी नहीं है, और निमित्त को खोजना है, मिलाना है, ऐसा भी नहीं है। वस्तु का सहज परिणमन है, सहज परिणमन स्वीकार करो, सुखी हो जाओ। है सहज परिणमन नहीं है तो दुखी रहो। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, देखो अमेरिका में रहते हैं ना, धर्म साधन नहीं होता है, बहुत तकलीफ है। हम एक काम करते हैं, इंडिया में आ जाते, फिर धर्म होगा बहुत है। तो इंडिया वाले तो बहुत धर्मात्मा होंगे, फिर तो सभी के सभी धर्मात्मा होंगे, मंदिर में ही बैठे रहते हैं। तो संयोग में बदलना, निमित्त में फेरफार करके सुखी होने की भावना, ये संसार भावना है। 14 राज उतंग नवलोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित भरमत है विज्ञान। अरे मनुष्य गति में मजा नहीं, देवगति होना। देखो पंडित जी, आपको पता है देवगति के जीवों को चुटकी ताली नहीं बजाते, इतने में तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आ जाते। अरे विदेश क्षेत्र में जाके भगवान के समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं। अगर देवगति होती तो आज के आज हम सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते। ये निमित्ताधीन दृष्टि है, माने ये बहानेबाजी वाली दृष्टि है ना, कि ये सुखी होना ही नहीं चाहता, इसने समझा ही नहीं स्वरूप विश्व का, संसार का। तो इसलिए निमित्तोपादान की व्यवस्था सहज परिणमन की सहज स्वीकृति का नाम है। इसीलिए निमित्त की अधीनता की बात भी नहीं करते हैं, निमित्त के अभाव की बात भी नहीं करते। एक एक समय की पर्याय में निमित्त उपादान सब नक्की है। तुम तो अपना बोझा उतार के सुखी हो जाओ अभी, तुरंत, तत्काल। ये तत्व ज्ञान की जो संजीवनी बूटी है, अमृत है, इसका ग्रहण करने पर तत्काल मोह राग देश का दुख मिटता है, कसाय भाव मिटता है। यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में स्थापित करे वही धर्म। बोलो ये जड़ी बूटी से और सुख में करने वाली को क्या बात होगी, कौन सा सिद्धांत होगा। ठीक है, चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। एक पंडित जी। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। જ્યાં સુધી ઉપાદાનની યોગ્યતા ના હોય ત્યાં સુધી કાર્ય નિષ્ફળ થતું નથી, બરાબર છે? તો પુરુષાર્થનો કોઈ રોલ હોય છે? જ્યાં સુધી ઉપાદાનની યોગ્યતા નથી ત્યાં સુધી કાર્ય થતું નથી। हाँ, ये योग्यता માટે પુરુષાર્થ કરવો જરૂરી છે। हाँ ठीक है। उपादान की योग्यता जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम परिश्रम करें? अब ये तो बता दिया कि भाई निमित्त में तो कुछ नहीं कर सकते भैया, ऐसे निमित्त का तो आप छोड़ दो बाहर। अब डंडा ले लो, उपादान को डंडे से आप सीधा रखो उसको। बोले नहीं सुधरेगा तो इसको मार मार के मैं सीधा करूंगा उपादान को। बोलो दूसरे को, दुनिया में भी उपदेश देते, देखो दूसरे को सुधारने से कुछ नहीं होगा, अपने को सुधारो। ये तो अन्य मत में भी उपदेश देते हैं ना, देखो सारी दुनिया को सुधारने जाओगे कोई नहीं सुधरने वाला है, तुम अपने को सुधारो। अपने को सुधार लोगे तो समझ लो दुनिया सुधर गई। लेकिन जैन दर्शन तो इससे भी अद्भुत बात कहता है, बोलते भैया किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, कोई बिगड़ा नहीं जगत में, सब सहज सुधरे हैं, सब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं। उनके द्रव्य गुण पर्याय का परिचय प्राप्त करो। देखो तो अनादिकाल से द्रव्य को सुधारना नहीं है, क्योंकि द्रव्य में कुछ सुधारने की गुंजाइश नहीं है, वो तो परिपूर्ण है। त्यागोपादान शून्यत्व है उसमें, तो कुछ उसमें आप नया ऐड नहीं कर सकते, कुछ उसमें निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो परिपूर्ण है। अच्छा गुण को सुधारें तो गुण भी सहज है, परिणमन उनका सहज है, उनमें भी कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं हो सकता है। तो अच्छा पर्याय तो बदलती है, तो पर्याय के तो कान खींचे। अरे भाई सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल से, एक एक समय की पर्याय भगवान के ज्ञान में झलकी है। पर्याय को भी इधर से उधर सरकाने की जरूरत ही नहीं। क्रम नियमित है वो, है ना, क्रम नियमित आत्म परिणामय उत्पत्ति मानो जीवो जीवो एव ना जीवा। ये अनादिकाल से जीव परिणमित होता जीव ही है, परिणमित हो गया जीव नहीं हो गया।
हैं? क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पत्ति मानो अजीवो अजीवो एव ना जीवा। ये अजीव भी परिणमित होते हुए अजीब ही रहता है, वो जीव नहीं होता। बोलो क्या करना है? जीव को की पर्याय को बदल के क्या अजीव रूप करना है? अजीव द्रव्य को पलट करके जीव रूप करना है? अरे कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब सहज सब बढ़िया है, एकदम बनी बनाई। और जिनकी दृष्टि ने वस्तु व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है, उनके श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, जो अकर्तापने को स्वीकार करे। द्रव्य से अकर्ता, गुण से अकर्ता, पर्याय से भी अकर्ता। अरे पर्याय में क्या करने का विकल्प है? कुछ करने का विकल्प नहीं, हेर पार का विकल्प नहीं आना, इसी का नाम पर्याय संबंधी श्रद्धान है। जब तक पर्याय को भी एक से दूसरी करने की भावना रखता है, तो एक बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री के जीवन का एक बहुत बढ़िया घटना चक्र है। एक व्यक्ति ने पूछा गुरुदेव श्री से कि हमको ये बताओ कि यदि सर्वज्ञ भगवान ने मेरे अनंत भाव देखे हैं, तो मेरे अनंत भाव होंगे कि नहीं होंगे? हैं? ये तो अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हैं वर्षा बहन? सर्वज्ञ भगवान ने हमारे अनंत भाव देखे, तो अनंत भाव होंगे कि नहीं होंगे? हाँ देखे तो होंगे ही ना। हैं? अंजना जी? अंजना जी भी कुछ कह तो रही है, लेकिन म्यूट है माइक, उनका आवाज नहीं आ रही हमारे पास। पूजा में आता है ना, जो होना है सो निश्चित है, और सर्वज्ञ भगवान ने देखा है तो होगा होगा, बराबर है। हाँ निरूपा बहन केवु छे? स्पेशल टिप्पणी आपकी है? बोलो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया होगा? आप तो गुरुदेव श्री से परिचित हैं, उनके जीवन से, उनके उत्तरों से। क्या उत्तर दिया होगा गुरुदेव श्री ने? पहला स्वीकार करता से। हाँ अंजना बहन बोल रही है, जो होने वाला है वही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, उनका ज्ञान में झलकता है, वो करते कुछ नहीं है। देखो गुरुदेव श्री ने क्या बोला कि जिसको सर्वज्ञता का श्रद्धान होता है, श्रद्धान, सर्वज्ञता का श्रद्धान का मतलब समझते हैं? सम्यक दर्शन। जिसको सर्वज्ञता का श्रद्धान होता है, उसके अनंत भाव नहीं होते हैं। तुमको ऐसा प्रश्न आता है ना, तुमको सर्वज्ञ का श्रद्धान है नहीं, इसलिए ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। जिसको सर्वज्ञता का श्रद्धान है, उसका पर का कर्तापना मिट गया, उसको पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट गई, निमित्ताधीन दृष्टि चली गई है। सम्यक दृष्टि जीव के अनंत भाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिसको सर्वज्ञता का श्रद्धान है, वो तो तत्काल सुखी हो गया जीव, उसके अनंत भाव कैसे हो सकते? तुमको सर्वज्ञ ने अनंत भाव देखे होंगे तो होंगे क्या? सर्वज्ञता के श्रद्धानी के अनंत भाव नहीं होते। जिनको सर्वज्ञता का श्रद्धान नहीं है, जिनको पर्याय में फेर फार करके अपने हिसाब से कुछ करना है, ये पर्याय क्यों नहीं? हमको सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए, वो क्यों नहीं होती है? अरे सम्यक दर्शन की इच्छा भी मिथ्यात्व है। अपने परिपूर्ण स्वभाव की स्वीकृति, उसमें संतोष है, उसका बहुमान, ऐसी श्रद्धा को, ऐसे बहुमान को ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन ये कहता है मैं तो अपूर्ण हूँ, मैं तो कम हूँ, मैं तो न्यून हूँ, सम्यक दर्शन हो तो पूर्ण हूँ। ये तो सब विकल्प की भूमिका की बातें हैं। ज्ञानी जीव तो सदा काल अपने आप को सिद्ध सम परिपूर्ण ही अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि छद्मस्त हो या सम्यक दृष्टि सिद्ध भगवान हो, दोनों के श्रद्धान में रंच मात्र भी अंतर नहीं होगा, परिपूर्ण ही अनुभव करते हैं। और उस परिपूर्णता के अनुभव के कारण ही संवर निर्जरा हो जाते हैं, भवों का अभाव हो जाता है और सिद्ध सम बन जाते हैं। ऐसी बात है। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। यानी कार्य संपन्न होने पर जो अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आएगा, उसको निमित्त कह दिया जाता है।
इसमें दृष्टांत है, वेश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग, वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है, चोर को आभूषण पे दृष्टि जाती है, कामी की दृष्टि उसकी देह की तरफ जाती है, मतलब ज्ञानी जीव हैं उनको देख करके विरक्ति हो जाती है। तो वो वेश्या क्या है? रागी के लिए राग का निमित्त है, चोर के लिए लोभ का निमित्त है, ज्ञानी के लिए वैराग्य का निमित्त है। तो निमित्त के अनुसार कार्य हो तो सभी में एक जैसा परिणमन होना चाहिए। तो इसलिए निमित्ताधीन कार्य नहीं होता है, कार्य जैसा होता है उसके अनुसार अनुकूलता का आरोप पा करके उसको निमित्त कहा जाता है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो रागी उत्पन्न होना चाहिए या वैरागी उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है ना? देखो कई जीव हैं, जैसे 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जल जाएगी, ऐसी भगवान की बात, भगवान के दिव्य ध्वनि में ऐसी बात आई। तो हम हरिवंश पुराण में पढ़ते हैं, कितने ही जीवों ने तो इस बात को सुनकर के संसार की क्षणभंगुरता का विचार किया। जगत काय स्वभावो संवेग वा वैराग्यार्थम, और उनको जैनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव आ गया। अरे कितने ही जीवों ने तो श्रेणी मान ली, छपक श्रेणी, ये बात सुन करके क्या करना संसार में, राग द्वेष मोह में, तो अस्थिर अस्थिर है संसार। तो केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, कितने ही जीवों ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, कितने ही जीवों ने मुनि दीक्षा ले ली, कितने ही जीवों ने अनुव्रत धारण कर लिए, कितने ही जीवों ने ये कहा कि नहीं ऐसे कैसे जल जाएगी द्वारिका नगरी, हम व्यवस्था बनाते हैं ना। तो उनको और मिथ्यात्व पुष्ट हो गया, कर्तापना पुष्ट हो गया, तो वो उस कार्य में लग गए। तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो एक ही प्रकार की थी ना, तो वो किसकी निमित्त है? भगवान की दिव्य ध्वनि ज्ञानी के लिए ज्ञान भाव की निमित्त है, अज्ञानी के लिए अज्ञान भाव की निमित्त है, रागी के लिए राग का निमित्त है। समोसरण, अरे इतना बढ़िया समोसरण, हीरा चांदी सोना है, कितना बढ़िया, वहां तो असंख्यात देवी देव, 6 ऋतुओं के फल फलते हैं। अरे भैया ऐसी समोसरण का स्वरूप सुन करके उसको ऐसा लगता है कि मिल तो जाए एक बार देखने के लिए, कि निदान करके वो दुखी होता है। और ज्ञानी जीव ये भावना बातें हैं कि भाई समोसरण में भगवान ने जो तत्व का उपदेश दिया 100 इंद्रों की हाजिरी में, वो परम सत्य बात होगी, तभी इतने अनंत जीव, असंख्यात जीव उसको सुनते हैं। वो उस वाणी के महत्व को देखता है, कोई अपने लोभ को परिपुष्ट करता है। तो समोसरण किसमें निमित्त है? सम्यक दर्शन में निमित्त है कि संसार को बढ़ाने में निमित्त है। तो जैसा कार्य होगा वैसा निमित्त है, जैसा कार्य संपन्न होगा उसके अनुसार निमित्त के ऊपर आरोप आता है। बहुत सुंदर ये चर्चा है। पंडित टोडरमल जी साहब की एक बहुत बढ़िया उक्ति यहाँ पे दी गई, वो अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कल परसों अपन विशेष चर्चा करेंगे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्यात्व है। पर द्रव्य का दोष देखना किसी भी कार्य में, देखो पंडित साहब ने कसौटी दे दी, कोई कार्य हुआ हमारे साथ, कुछ अशुभ हुआ, कुछ अप्रिय हुआ, कुछ प्रतिकूल हुआ, तो हमारे पास फटाफट जवाब आ जाता है, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। पंडित साहब उसको क्या कहते हैं? पर में दोष देखना मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन का लक्षण है, मिथ्या दर्शन की सूचना देता है। तो कोई भी कार्य निमित्त से तो नहीं होता है, निमित्त तो बाह्य पदार्थ है, उसका कुछ भी दोष है नहीं, उसका कोई भी योगदान है नहीं। किसी एक निमित्त के कारण ही भाव बिगड़ते हैं ऐसी बात नहीं है। लोग मंदिर में जाकर के भी भाव बिगड़ जाते हैं। चोर मंदिर में जाकर के भगवान का भावमंडल देख लेता है और कहता है तो बढ़िया चमक रहा है सोने का, उसको कहाँ वैराग्य आता है? उस प्रतिमा देख लेता है भगवान की सोने की, समझ के चोरी का भाव आ जाता है।
इसलिए निमित्त का कुछ भी नियम नहीं है। अभी समय हो गया है, विशेष चर्चा अपन शुक्रवार को करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। गुरुदासांग जिनवाणी मात जय।